आपने राजा बलि का नाम सुना होगा, भागवत कथा में आता है। ये राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था। क्या था? जुआरी। जुआ खेलता था और वेश्या का संग किया करता था। दूसरे जन्म की बात है। वेश्या का संग करता था और जुआ खेलता था। एक दिन एक वेश्या के लिए एक इसने माला बनवाई और एक पान का बीड़ा लगवाया। उसके बालों के लिए उसने माला बनवाई और एक पान का बीड़ा लेकर के उस वेश्या की ओर वो चल दिया। उस वेश्या की ओर चला। चलते चलते रास्ते में अचानक पेड़ लड़खड़ाए और पेड़ जैसे ही लड़खड़ाए वैसे ही अचानक ठोकर लगी। ठोकर लगते ही पान का बीड़ा और फूल सब धरती पर गिर गए। सारे शरीर में धूल लग गई। अब मन में विचार आया और साथ में बेहोशी भी आ गई। 2.5 घड़ी तक वो जुआरी वहीं पड़ा रहा। कितना समय? 2.5 घड़ी तक वहीं पड़ा रहा। जब चेतना आई, आंख खुली, उसने देखा कि सामने फूल मुरझा गए हैं, पान का बीड़ा सूख गया है। अब इसे यदि वहां लेकर के जाऊंगा तो वैसे मुझे भगा देगी। अब क्या करना चाहिए? सामने शंकर जी का मंदिर था, भगवान शंकर का मंदिर था। कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। उसने वो माला उठाई, पान का बीड़ा उठाया और माला भगवान शंकर को पहना दी और पान के बीड़े का भोग भगवान शंकर को लगा दिया। मृत्यु तो सबको आती मेरे भाई बहन। समय आया, वो आदमी मर गया और जब मर गया तो जानते हो उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज के सामने वो खड़ा हुआ। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त से पूछा कि भैया बताओ चित्रगुप्त, इसका क्या पुण्य है और क्या पाप है? ये स्वर्ग जाना चाहिए कि नरक में जाना चाहिए? चित्रगुप्त जी ने देखा कि महाराज इसका तो कोई पुण्य ही नहीं है। दोबारा देखा तो दोबारा एक अंतिम लाइन में, अंतिम लकीर में एक पुण्य देखा। और वो पुण्य क्या था कि एक सूखी हुई माला जो धूल से भरी हुई थी, वो माला और एक सूखा हुआ पान का बीड़ा इसने भगवान शंकर पर चढ़ाया है। किस पर चढ़ाया? भगवान शंकर पर चढ़ाया है। महाराज यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसका फल क्या है? भगवान शंकर के ऊपर एक माला जो भी सूख गई हो, एक पान का बीड़ा जो भी सूख गया हो, वो चढ़ा दिया जाए तो उसका फल क्या है? चित्रगुप्त जी ने कहा, फल तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हां इसे 2.5 घड़ी स्वर्ग मिल जाना चाहिए। कितना? 2.5 घड़ी इसे स्वर्ग मिले। स्वर्ग में लेके गए। बृहस्पति जी सामने खड़े हैं। इंद्र महाराज से कहा, बोले महाराज इस आदमी ने मरते समय भगवान शंकर को एक पान का बीड़ा और एक पुष्प की माला चढ़ाई है, इसलिए 2.5 घड़ी तक ये आपके सिंहासन पर बैठेगा। इंद्र महाराज ने देखा, अरे भाई मेरे सिंहासन पे बैठेगा? बोले हाँ मेरे सिंहासन, आपके सिंहासन पर बैठेगा। इंद्र महाराज ने पहले तो मना किया, पर बृहस्पति जी ने समझाया कि महाराज भगवान शंकर ही सबके स्वामी है, इसलिए भगवान शंकर के लिए इसने पुण्य किया है, इसलिए इसे स्वर्ग देना पड़ेगा, ऐसा समझाया। और बृहस्पति जी इंद्र को लेकर के चले गए। 2.5 घड़ी के लिए इंद्र महाराज तुम घूमने चले जाओ, इंद्रासन इसे दे दो। अब ये आदमी जैसे इंद्रासन पर बैठा तो इसने
इंद्र महाराज का ऐरावत हाथी महर्षि को दान कर दिया, विश्वामित्र जी को। जो कल्प वृक्ष है स्वर्गलोक में, जो कल्प वृक्ष है वो वशिष्ठ जी को दान कर दिया। जो गाय है, कामधेनु गाय इंद्र की, वो कश्यप मुनि को दान कर दी। इस प्रकार दोनों हाथों से 2.5 घड़ी तक लुटाता गया, लुटाता गया, लुटाता गया। 2.5 घड़ी पूरी हुई और इंद्र महाराज आ गए। इंद्र महाराज ने जैसे अपने सिंहासन पर जाकर के इंद्र महाराज अपने सिंहासन पर बैठे तो क्या देखा कि कल्प वृक्ष कहां गया, कौस्तुभ मणि कहां चली गई। हरिओम। कौस्तुभ मणि कहां चली गई, कहां चला गया ऐरावत हाथी, कहां चली गई मेरी कामधेनु गाय, ये सब कहां चले गए। बृहस्पति जी ने कहा कि जिसको 2.5 घड़ी के लिए बिठाया था ना, उसने सब दान कर दिया। 2.5 घड़ी के लिए बिठाया और उसने 2.5 घड़ी में सब दान कर दिया। महाराज इंद्र तुम बूढ़े हो गए हो, फिर भी तब तुम्हारे मन में कभी कुछ दान करने का नहीं आता। वो 2.5 घड़ी के लिए आया, उसने इतने समय में इतना दान कर दिया। और जानते हो उसी दान के प्रभाव से यही जुआरी अगले जन्म में राजा विरोचन का पुत्र राजा बलि बना। बलि ये भगवान शंकर के यहाँ उस पुष्पमाला और उस पान के बीड़े को चढ़ाने का फल है मेरे भाई बहन।